हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट एग्ज़ाम 2026 को लेकर एक अच्छी पॉजिटिव जो है डेवलपमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, आप जब भी आगे बढ़ते हो ना तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सपोज कर लें, एक बेबी का एग्जांपल लेते हैं। बच्चा जब शुरुआती फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जाइगोट के फॉर्म में होता है। आफ्टर दैट वो एम्ब्रियो बनता है एंड फीटस एंड बेबी। तो ये पूरे प्रोसेस में अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ये 9 महीने 10 दिन का वक्त आमतौर पर लगता है। उसी तरह से ये जेटेट को जो है अभी ये जाइगोट के स्टेज पे है और इसे फिर से बेबी बनने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो मैं बिल्कुल हमेशा से कोशिश करता हूं कि आपको साफ साफ चीज़ें बता सकूं। वही चीज़ यहाँ पे आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। 17/9/2025 की ये न्यूज़ है। अच्छी डेवलपमेंट है, फाइनली कुछ चीज़ें हो रही है झारखंड में। वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। लेकिन ये बोलते हैं ना कि लॉन्गर देन यूजुअल नहीं होना चाहिए। ये कभी भी ज़्यादा बहुत बड़ा वक्त नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने ये न्यूज़ देख ली होगी, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। आगे बढ़े उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। जितने झारखंड के डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं वो DSSB में फॉर्म भर सकते हैं। इसकी मैंने सिलेबस की वीडियो बना दी है। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 में, वो आपको मैंने समझा रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख पाएं। सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है। 17/9 यानी कि आज से ही आवेदन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये खबर दे दूं। दूसरी बात, 100 रुपये का ही एप्लीकेशन फॉर्म है और एग्जाम दिल्ली में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। 1180 पोस्ट है तो काफ़ी अच्छी खासी भर्ती मानी जाती है DSSB के लिए। सैलरी यहाँ पे बहुत ही हैंडसम सी होती है, ठीक है। अब दूसरी बात, आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस बुक को रेफर कर सकते हैं। और ये नाम आपने जो है जान रखा होगा, प्रतीक शिवालिक का, ठीक है। इनके पास ये KBS में पहले पढ़ा चुके हैं एज अ PRT टीचर, तो इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बुक लिखने का या फिर कंटेंट को तैयार करने का। अब ये बुक के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस बुक में आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगा और ये NCERT बेस्ड कंटेंट है। इसके अलावा NIOS DLED में जो सवाल पूछे जाते हैं, IGNOU के जो BEd वाले बुक में है, DLED वाले बुक में है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा थ्योरी में। इसके अलावा थ्योरी के बाद आपको जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और फिर मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो जो एक अच्छे बुक के तलाश में है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कंटेंट इन्होंने अच्छे से बता रखा है कि कंटेंट क्या है। अब नीचे आप जाकर के देखिए, क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा क्या क्या बातें यहाँ लिखी गई है। और नीचे में आखिर में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। पूरा आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, अंडरलाइन हाईलाइट करके, फिर आपको जो है क्वेश्चन भी दिखने को मिलेगा, ठीक। बाकी इसकी PDF की ये जो मैंने अभी आपको सारा बुक दिखाया है, इसकी PDF आप जो है एक सैम्पल PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको जो है खोजने में, ढूंढने में दिक्कत ना हो। टेलीग्राम पे भी इसकी जो है लिंक आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। यहाँ पे आपको 699 रुपये दिख रहा होगा। डोंट वरी, ये प्राइस आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जब आप सेल में लोगे दुर्गा पूजा में तो ये आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए वापस लौटते हैं वीडियो में। अब यहाँ से देखिए, फाइनली कुछ खबर मिली है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, खुशखबरी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टेज पे शिक्षा विभाग ने इसको अपने ओर से जो है हरी झंडी या फिर ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है, यानी कि ये आगे अब बढ़ेगा। इसके अलावा अगले डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां से ग्रीन झंडी मिलेगी, फिर ये कैबिनेट में जाएगा। मैंने कहा ना कि वो जो शुरू में एग्जांपल आपको लग रहा होगा कि ये क्या बातें कर रहा है, ये बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहा है हमें, तो मैं आपको सारी बातें बता रहा था कि हम लोग जब भी किसी चीज़ को स्टार्टिंग करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के स्टेज में उसे जाइगोट कहा जाता है। सुई के नोक से भी वो छोटा होता है, समझ सकते हो आप। उसके बाद वो बेबी बनता है। तो उसी तरह से ये अभी वो सुई की नोक हुई जो है, नोक का डेवलपमेंट है। अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वो पहला स्टेज कंप्लीट हो गया है। अब क्रमिक विभाग में जाएगा, आफ्टर दैट कैबिनेट में, और फिर जैक के पास ये जो है अधियाचना जाएगी, फिर सिलेबस को रिवील किया जाएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो सर, इन सारी चीज़ों में कितना वक्त लग जाएगा, कितना जो है प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में करीब करीब 1 साल का वक्त लग जाएगा। मैं एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन होने में अभी 8 से 9 महीने का वक्त है। उसके अलावा रिजल्ट के बारे में बात करूं या फिर आपका जो टेट का सर्टिफिकेट बटेगा, उसमें काफ़ी वक्त है, काफ़ी वक्त है। इसलिए आराम आराम से जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। झारखंड टेट की परीक्षा कब तक संभव है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं 34,000। ये आप डेटा कहाँ से लेकर आए हो 34,000 की? तो देखिए, 24,000 की भर्ती तो सरकार ने खुद से कबूला है कि द्वितीय चरण में हम कराएंगे। बाकी 10-15,000 जो भी सीटें वैकेंट रह गई है उसे ऐड करके सरकार लाती है, तो फिर ये 34,000 प्लस की जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है, सिलेबस भी बदलेगा। यहाँ से आप देख लीजिए अब सरकार ने क्या बातें कही है और उसको लेकर के न्यूज़पेपर में क्या आया हुआ है, उसका जो है थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे सुनील कुमार झा, अनफॉर्चुनेटली मैं सुनील कुमार झा जी को कहना चाहूँगा कि आपकी जितनी भी जो आर्टिकल है उससे मैंने पैसे बनाए हैं। दैट्स वेरी ट्रू, काफ़ी पैसे बनाए हैं, लेकिन रियलिटी में आपको बताऊं, ये खबर जब मैंने चैनल की शुरुआत भी नहीं की थी ना, उस समय से सुनील कुमार झा आर्टिकल लिखते जा रहे हैं और जेटेट का आयोजन ही नहीं हो पाया है। देखते हैं फाइनली ये इस बार हो जाए, फॉर्म वगैरह रद्द ना हो। 1300 रुपये मेरे भी फंसे हुए हैं, आपके भी फंसे होंगे, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने दोनों का पेपर भरा होगा उनका 1500 फंसा होगा। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। दूसरा सवाल आपको ये बताना है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया है। देखिए जेटेट आ चुका है तो मैं कुछ कुछ आपको चीजें बताऊंगा। तीसरा, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है। और आखिरी में एक आप खुद से अगर लिखना चाहते हैं, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो आप लिख देंगे नीचे पूरा डिटेल में। इंग्लिश में चाहे तो लिखना इंग्लिश में लिखें, हिंदी में चाहते तो हिंदी में लिख दें। अब यहाँ से देख लीजिए, झारखंड राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का ड्राफ्ट क्रमिक विभाग के मंतव्य के बाद फाइनल किया जाएगा। यानी कि शिक्षा विभाग ने अपने ओर से जो परिवर्तन हो ड्राफ्ट में, अपने एंड से सारी काम को कंप्लीट कर दिया है। अब क्रमिक विभाग इस पे अपनी राय मशवरा को रखेगा एंड आफ्टर दैट ये जो अगर सारी आपत्तियां खत्म हो जाती है मीटिंग्स वगैरह होने के बाद, तब ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में पारित होगा और उसके बाद चीजें आगे बढ़ेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखिए भाषा को लेकर थी। अब मैं एक बात सीधे सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, भाषा को लेकर लोग सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अगर कुछ एक बड़ा तबका, एक बड़ा जो है लोग, गांव 10-15 गांव अगर एक भाषा को बोल रहा है तो सरकार को वहां पे थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबल होकर के उन सभी भाषा को ऐड कर लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ जगहों पे भोजपुरी को लेकर के जो है लोग एकजुट हो रहे हैं कि भोजपुरी को जो है मान्यता मिलनी चाहिए, यहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं। देखिए एक बॉर्डर वाले एरिया में हमेशा ये डिस्प्यूट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके बता दूंगा क्या सवाल बचे थे। एक सवाल वाले स्टेट में आपको वैसे मैं आपको बोलते बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी पीवाईक्यूज है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हिंदी के और भी आपका जो मेथड पेपर होगा कॉमन पेपर, वो 49 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम के लोग बेहतर ढंग से लिख पाएं। ठीक है जी, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, joormithun@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस टॉपिक पर आपको डू फॉलो मी @imithun बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474। इसी महीने में जेटेट नियमावली का प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी महीने यानी कि सितंबर के आखिरी में, अब हम लोग सितंबर के मिड के बाद जो है लगभग जो है आप ऐसा समझ लो क्वार्टर में पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पे और कुछ बातें बताई गई है कि भाषा को लेकर के जो है 160 से अधिक सुझाव और आपत्ति मिला है, तो इसको ठीक करने के लिए जो है ये कैबिनेट बैठेगी। ये जो विभाग है, कार्मिक विभाग के लोग बैठेंगे और इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब आगे देखिए, नियमावली में ये बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले बात है कि सिलेबस को बदल दिया जाएगा। जी हाँ, सिलेबस को जो इन्होंने उर्दू फारसी वाला सिलेबस निकाला था, बकवास वाला सिलेबस, फाइनली उसे कंप्लीटली हटा दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा बायसनेस हो गया, उर्दू फारसी बोल दिया। उर्दू फारसी भी अपने आप में एक बेहतरीन लैंग्वेज है। अब देखिए, उर्दू फारसी कहने का मतलब यह कि कुछ भी ऊट पटांग इन्होंने कर दिया था, जो कि सही नहीं है। सिलेबस आप सीटेट का आधार लेकर चलें, बिहार टेट का आधार लेकर चलें, उत्तराखंड का लेकर चलें, यूपी का लेकर चलें, आपको उसी के आधार पर चलना होगा। बाकी आप अपने रीजनल लैंग्वेज को या फिर जनजातीय भाषा को शामिल करना चाहते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप पूरे भारत में अलग पहचान बनाना चाहते हो, क्योंकि कुछ अधिकारी हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उन्होंने ऊट पटांग सिलेबस बना दिया था। इसलिए जो है सिलेबस को फिर से वापस लाया जाएगा। जो सीटेट में सिलेबस है उसी के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। और एक और बात है कि आज तक ये पूरे इतिहास में नहीं हुआ था कि हर एक खंड में, हर एक जो आपको खंड है या फिर आप उसे बोलते हैं सेक्शन में पास करना होगा। जैसे सीडीपी पहला है तो इसमें आपको अलग से कटअप पार करना होगा 40% का। इसी तरह से हिंदी इंग्लिश है, जो आपका लैंग्वेज पेपर है, खोट्ठा है, उसमें आपको अलग से पास करना होगा। संथाली उसमें अलग से पास करना होगा। फिर आपका हिंदी इंग्लिश हिंदी आ जाएगा आपका पेपर, या फिर लैंग्वेज के अलावा एसएसटी आ जाएगा, साइंस आ जाएगा। तो ये सही नहीं था। फाइनली इस पे भी जो है इसको भी खत्म करने की बात की जाएगी। और ये दोनों अच्छी बातें हैं, ये दोनों अच्छी बातें हैं और इस पे काम होना चाहिए, जो फाइनली हुआ भी है। ठीक है, 2016 में आखिरी बार टेट हुआ है। तो सर फाइनली एक बार आप समरी करके ये बता दें कि हम लोग इस न्यूज़ से क्या समझें, कुछ पॉजिटिव हुआ है क्या? जी हाँ, पॉजिटिव हुआ है। इसको लेकर आप थोड़ा सा है खुश हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन खिलखिलाकर हंस नहीं सकते हैं। रियलिटी यही है। दूसरी बात,
कि इस नियमावली के बाद क्या जेटेट की परीक्षा अभी तुरंत हो जाएगी 2-3 महीने में? मेरा आंसर है नो, कभी नहीं हो पाएगा ये 2-3 महीने में। और जो मैंने पहले बता रखा है कि सरकार अगर बहुत ही मतलब युद्ध स्तर पर तैयारी करे तो जून जुलाई से पहले ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे और एग्जाम का रिजल्ट 3-4 महीने के बाद ही ये दे पाएंगे। तो देखने वाली बात होगी अगर सरकार एक्टिवेट होती है। ये जो तकनीकी पेचीदी है ना, पेचीदगियां है, जो टेक्निकल टर्म में जो एरर में फंस रही है, ऑब्स्टिकल जो है, इसको जो है खत्म करना आपको बहुत जरूरी है। ये जो बैठक से सॉर्ट आउट हो सकता है, इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था, इतना लंबा वक्त नहीं लेना चाहिए था। ये खत्म होगा तभी जेटेट की परीक्षा हो पाएगी। फिर से आप सभी को बता देता हूं, जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे इस बुक का जो PDF का एक सैंपल है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप देख लें, समझ लें, परख लें, उसके बाद ही जो है बुक को परचेस करें। बाकी नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।